मुंह से भी निकाल लिया कैमरा देखते ही। हम 4 साल हैं, हम भी एक बीजेपी से जुड़े हुए आदमी थे। नीरज मलिक मंडल अध्यक्ष ब्रज बिहार से। टेंशन में गंजा हो चुका हूँ मैं। सत्ता पक्ष है भैया, आप कैसे खत्म हो? सरकार से उम्मीद करते हैं कि कुछ नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं। स्प्लेंडर लाए 50 का तेल डलवा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। भारत में अभी कोई मैच नहीं चल रहा है, ना ही अब क्रिकेट के फैंस के लिए कोई बड़ी खबर है, पर 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जो बिना मैच के ही मैदान में उतरे हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं कि भैया शतक पहले कौन लगाएगा। जी हाँ, पीछे का नजारा मैं आपको दिखा देती हूँ, समझ चुके होंगे आप। चलिए, बल्लेबाज अभी तक आप नहीं जाने होंगे। 2 बल्लेबाज हमारे कौन से हैं, एक पेट्रोल और एक हो गया हमारा डीजल, जो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी में है कि कौन पहले मारेगा शतक और कौन जो है इस रेस को जीतेगा। अब इसको रेस कह लें या महंगाई, ये तो अब आप खुद ही डिसाइड करिए। अब इस आम जनता के पास भी कोई नहीं आता है कि भैया आपके भी हालचाल ले लिए जाए। महंगाई किस दौर से गुजर रही है, कहाँ तक पहुँच चुकी है, किसी को कोई मतलब नहीं है। एक भैया को भी रोकेंगे, यहाँ पर जा रहे हैं, पर चलिए जा चुके हैं वो। और भी कई लोग हैं। कहीं ना कहीं महंगाई कमर तोड़ रही है, पर क्या वाकई कमर तोड़ रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष ने भी बहुत ढिंढोरे पीटे। इस बीच सत्ता पक्ष ये गवाही दे रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे पास अब उतनी हिम्मत नहीं रह पाई है कि हम इस महंगाई के दर को कम कर सके। काम करके लौट रहे हैं सभी। मैं यही जवाबदेही तय करना चाहती हूँ कि हमारी जनता जवाबदेही क्या तय करेगी सत्ता पक्ष के लिए। आप बताइए, पेट्रोल डीजल के दाम कैसे लग रहे हैं, ऊपर नीचे या ठीक है? मैडम, इनकम तो है ही नहीं। इनकम तो है ही, पेट्रोल कहाँ से भरवाएं? इनकम ही नहीं है और क्या, सारा बेरोजगार। कितना कमा लेते होंगे आप? कितना कहाँ कमा पाते हैं? अब तो जहाँ पर 30,000 कमा रहे थे, अब 10,000 भी नहीं कमाना मुश्किल हो रहा है। 30,000 जहाँ कमा रहे थे, वहाँ अभी 10,000 भी नहीं कमा पा रहे। उसमें से इतना ज्यादा जो है रेट बढ़ चुका है। सरकार जहाँ कहती है कि अब हमारे बस की बात नहीं है भैया कि महंगाई कम कर सके, उस पर क्या कहना है आपका? कई नेता ऐसे कहते हैं। सरकार क्या कहना है? महंगाई तो सरकार ही बढ़ाती है, कम सब सरकार के। क्या लग रहा है कि कहीं फर्क पड़ेगा कि सरकार को ये दिखेगा कि महंगाई इतनी बढ़ रही है, जनता के लिए हम कुछ करें? नहीं करें। सरकार चाहे तो कर सकती है, अगर कर सकती है, पर कर कुछ नहीं पा रही है। चलिए, और लोगों से भी पूछ रहे हैं कुछ कर पा रही है। आज यहाँ पर पेट्रोल पंप पे आए, पेट्रोल भरवाने के लिए, या यही की ड्यूटी है? यही की ड्यूटी है। दिन में बहुत सारे लोगों को आप लोग देखते होंगे, तो क्या लग रहा है कि कई तरह के लोग आपको दिखते होंगे। उसके बीच जो है आप ऐसे भी लोगों को देखते होंगे जहाँ आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है, तो क्या उन लोगों के लिए कहना चाहते हैं? एक्चुअली मैं क्या कह पाऊँगा, वो तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि महंगाई कितनी इस तरह से बढ़ा रही है। जी, अभी अगर आप फॉरेन कंट्री में देखो तो वहाँ पर डीजल पेट्रोल का रेट काफ़ी कम है, और यहाँ पर इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 100 रुपीज़ से ऊपर हो चुका है पेट्रोल, और 100 से पार हो चुका है। यस मैम। और यहाँ पर अभी जैसे दिल्ली NCR में है, हमारा जो है NCR में लगता है, तो यहाँ पर भी अभी कोविड टीके से जुड़े सवालों के बारे में और जानिए। आने वाले दिनों में लगता है शायद इस तरह से अगर जो महंगाई बढ़ जाएगा, 100 पर जाएगी। अभी जैसे रेट डेली अभी बढ़ ही रहे हैं, तो अभी कस्टमर ये आते हैं कि अभी जब हम लास्ट टाइम आए थे तो अभी 100 रुपये में मतलब कि 1.25 लीटर आता था, आज आ रहे हैं तो आज 1.25 लीटर से भी कम आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब कि डेली हमारे खुद कस्टमर हमसे क्वेश्चन करते हैं कि इतना बढ़ गया। एक भैया है हमारे, बिल्कुल लल्लन टॉप तरीके से, मुंह से भी निकाल लिया कैमरा देखते ही। क्या लग रहा है कि 93 पर पेट्रोल है, ठीक है, डीजल है हमारा 57 पर, 57 पर है भैया, सॉरी 87 पर है, ठीक है। तो क्या लग रहा है कि शतक पहले कौन मारने वाला है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ही मारेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, ये बताइए कि जैसे सरकार कहती है कि महंगाई कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, आपके हिसाब से कितनी बढ़ गई भैया? महंगाई देख लो, भट्टा पार्सल से हूँ मैं। मेरे घर में 2 बीमार
आते हैं उनके लिए कुछ नहीं है। मतलब मशहूर गांव और मतलब ग्रेटर नोएडा का मेन वो हाँ सबसे टॉप, वहाँ तक कुछ नहीं है। हमारे लिए कुछ नहीं है। स्प्लेंडर लाए 50 का तेल डलवा रहे हैं क्योंकि हमारे ड्यूटी हो चुके हैं। रात में हम ड्यूटी करते हैं। 50 में काम हो जाएगा भैया? कुछ भी नहीं होगा हमारा तो, पर चलाना पड़ेगा। चलाना पड़ेगा क्योंकि इसलिए चलाना पड़ेगा। ठीक है कोई बात नहीं है भैया, तेल इतना आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा। कुछ भी नहीं है आमदनी जी कुछ नहीं है हमारी। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारी आमदनी बढ़ाई जाए क्योंकि हमारा इतना अच्छा काम होने के बाद भी खत्म हो चुका सब कुछ, सब खत्म। अब ये है महंगाई कम, देख लो हमारे पास पैसे भी नहीं है फिर भी 50 रुपए का हम अपनी ड्यूटी के लिए थोड़ा बहुत तेल जी 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 जी। देखिए बिल्कुल सही बात है, मुद्दा बड़ा उठा रहे हैं कि आमदनी कहीं है नहीं, कोरोना ने कमर तोड़ दी है और महंगाई जो है चरम पर है। अब चुनाव भी चरम पर है, आएगा पेट्रोल भी नीचे आएगा। अच्छा चुनाव के समय अगर पेट्रोल नीचे आ जाता है उस समय क्या कहेंगे? भाई चुनाव के समय तो हर चीज अच्छी आ जाती है कि जमीन के अच्छे रेट आ जाते हैं। नेता लोग सब आके अपना दिखाते हैं कि हाँ भाई हम तुम्हारे हम आपके लिए। अच्छा हम 4 साल हैं, हम भी एक बीजेपी से जुड़े हुए आदमी थे। नीरज मलिक मंडल अध्यक्ष बिरज बिहार से, मैं एक उसके वो था पर नहीं अब कुछ नहीं है, खत्म सब कुछ। जी क्या कह रहे हैं? हो गया खत्म, ऐसे हो गया। आप तो सत्ता पक्ष है भैया, आप कैसे खत्म हो गए? आप देख लो, बताइए। सत्ता पक्ष हूँ देख लो, जब भी तो परेशान हूँ, काम नहीं है मेरे पास कुछ भी। आपके पास भी काम? मेरे पास कुछ काम नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, प्लीज सरकार से ये बताना चाहता हूँ कि मुझे काम दिलवाएं। मैं परेशान हूँ, देख लो मैंने टेंशन में गंजा हो चुका हूँ मैं, पर क्या करूं? बिल्कुल सही बात है, युवा हमारा रोजगार की मांग कर रहा है, कमर सभी की टूटी हुई है। इस देश में जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी आपदा के तौर पर कोरोना देखा जा चुका है, पर इसे भी बड़ी आपदा मान सकते हैं जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है। कौन इनसे पूछने आए, जनता के बीच कौन आए कि इतनी महंगाई को लेकर के जनता अपने मन में क्या बसा के रखी है? माइक उनके पास पहुंचता नहीं, कैमरा उनके पास पहुंचता नहीं, मन की बातें उनकी बाहर निकल करके आती नहीं। मन की बात केवल एक ही शख्स की बाहर निकल करके आती है, वो भी आपको पता होगा। अब आप बताइए दाऊ, क्या लग रहा है कि महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, सत्ता पक्ष जवाबदेही तय कर रहा है कि भैया अब हमारे ऊपर जो है आरोप ना लगाए, हमने जितना हो सकता था हमने उतना महंगाई को कंट्रोल किया। कितना आपके हिसाब से महंगाई कंट्रोल हुई बताइए? भाई यूपी में खड़े हैं इस समय, तो क्या लग रहा है यूपी में महंगाई कितनी कंट्रोल हुई? कंट्रोल कहाँ हो पा रही, यहाँ बीमारी ना खत्म हो रही, कंट्रोल महंगाई क्या कर रहे हैं? चल रहा भैया जी, घर का खर्चा नहीं चल रहा। अगर घर का खर्चा चल रहा तो हम आपसे कहते नहीं, हम आपसे महंगा रोज बढ़ रही महंगाई, डीजल पेट्रोल खर्चा होना चाहिए खाने के लिए, वो भी नहीं आ रहा। एक भाई हमारे और भी रुक चुके हैं, देख रहे हैं आप हमारे पीछे। जब लोगों की इतनी बातें सुनी है, इतनी परेशानियां सुनी है, तो एक भाई हमारे और भी रुक चुके हैं बातचीत करने के लिए। और भी बहुत सारे युवा हैं, इन लोगों के बीच आकर के बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि जेन्युइन यही बताते हैं कि सरकार क्या कर रही है और कितने ये काम से संतुष्ट है। आपको क्या लग रहा है कि अभी योगी जी के काम से कितने संतुष्ट है? महंगाई जैसे बढ़ रही है उसको लेकर के क्या लग रहा है, बताइए। युवा है, कुछ बोल दीजिए मन से। जी कुछ भी नहीं बोल सकते, आप रेट खुद ही देख सकते हो क्या कर रखे हैं पेट्रोल के। सरकार तो कहती है ठीक ठाक है भैया, हमारी सरकार है तो ठीक ठाक है रेट। नहीं ऐसा तो बढ़ जाते, ऐसा नहीं है, अब बढ़ा रखे हैं इतने सारे रेट, अब हम क्या कर सकते हैं बताइए? कुछ बोल ही नहीं सकते हम तो, गुजारा ही नहीं है, क्या कर सकते हैं बताओ आप? नंबर बढ़ते जाते हैं और हम उनको गिनते जाते हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे। कह रहे थे मजबूरी को लेकर। मैं ये कह रहा था कि मजबूरी है आम आदमी की, डेली मर्रा की ज़िंदगी में तो बहुत ज़रूरत की चीज़ है। अगर ये रेट कम नहीं होंगे तो कैसे चलेगा काम? और मोदी योगी सरकार के हिसाब से तो उनके, अगर उनको लगता है कि हिसाब से तेल सही है तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं सरकार। उतनी रह गई और लॉकडाउन की वजह से आपकी अर्निंग कहीं ना कहीं कम भी हुई है, ठीक है। और जो अगर आपकी अर्निंग कम है, आप पेट्रोल का देख लीजिए, डे बाय डे उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। पहले अगर मैं अपना मंथली, राज्य में 100 भी पहुंच चुका है, कई राज्यों में 100 पहुंच चुका है। इनफैक्ट दिल्ली के अंदर, आप हमारे बिल्कुल नेक्स्ट दिल्ली है, दिल्ली के अंदर भी 95, 97 टच कर रहा है। यहाँ भी 93 कर रहा है। एक कॉमन पर्सन जो 2 व्हीलर चला रहा है या बाइक चला रहा है या कार चला रहा है, हाउ दे विल अफोर्ड? उनको फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आना पड़ेगा। एक तरफ तो गवर्नमेंट बोल रही है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को या घर से मत निकलिए, अपने ट्रांसपोर्ट से निकलिए। इफ यू विल स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन फ्यूल एंड ऑल, हाउ यू विल सर्वाइव? बिल्कुल सही बात है। सबसे पहली चीज तो यही है, घर से निकलने से पहले तो वो
बातें हैं सब निकल करके सामने आ रही हैं। भैया कैसे खर्चा चलेगा? और भी बहुत सारे लोग हैं जो जेब से करारे करारे नोट निकाल रहे हैं, सैनिटाइज भी कर रहे हैं। कितना नोट दे दिया है भैया? 200 रुपये। 200 रुपये दे दिए हैं। क्या करें? इतने पहले पैसे होते थे तो भैया कितना पेट्रोल डला लेते थे? मैं तो बाइक चलाता ही नहीं हूँ, तो किसी अच्छा, चलाते ही नहीं है, मजबूरी किसी और के लिए। नहीं मेरी नहीं है, किसी और की है। अच्छा, किसी और की है। पेट्रोल तो डलाते ही होंगे, कार हो या बाइक? कार से डलाता हूँ। हाँ, तो कार में भी तो पेट्रोल या डीजल डलवाते होंगे भैया। देखिए मैडम, 2-4 रुपए महंगे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत बड़ा है। अगर 150 रुपये भी होगा जब भी चलना पड़ेगा, और 200 रुपये होगा जब भी चलना पड़ेगा। अगर कार में बैठना है तो आपको बैठना तो पड़ेगा ही। हाँ, तो सही बात है। थोड़े बहुत नंबर से क्या फर्क पड़ता है? थोड़े बहुत नंबर से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता ना भैया। नहीं, थोड़े बहुत से नहीं फर्क पड़ता है।